कि उनके जो अहले खानदान अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप तमाम का 90s न्यूज़ में खैर मक़दम है। मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रियासती जनरल सेक्रेटरी TRS अक़लियती सेल और रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट अक़लियती सेल के अबुल मुखीद चांदा ने कहा कि उन्होंने वज़ीर आला KCR के दूरअंदेशी के तहत लॉकडाउन के फैसले का खैर मक़दम किया है, जबकि अक़लियती रहनुमाओं की बुराई करते हुए उन्होंने इन पर बरहमी का इज़हार किया। देखते हैं ये तफसीली रिपोर्ट 90s न्यूज़ के साथ। ये जो मरहूमीन के रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं, उनका भी ख्याल करें, देखें, बीमारों के इलाज के लिए अपना ताउन दराज करें, मरहूमीन के लिए दुआएं खैर करें, उनके लिए इसाले सवाब करें और मिलजुल कर सब अपने इत्तेहाद के ज़रिए से काम करें। मैं तमाम उन लोगों को, चाहे वो मेरे सहाफ़ती भाई हों, चाहे वो और कोई क़ायदीन हो, वो तनक़ीद से बाज़ आएँ। ये वक्त है, अभी क़यामत क़रीब है। इस दौर पे एक किस्म का एक छोटी क़यामत असग़र है ये। ऐसे मौक़े पे भी हम अगर नफ्सा नफ्सी के आलम में रहेंगे तो इससे बुरी बात कोई नहीं है। हमें फ़ौरी एक दूसरे को हाथ मिलाकर, ये वक्त नहीं है कि मैं फ़लाँ जमात का हूँ, ये वक्त नहीं है कि मैं फ़लाँ की टांग खींचूँगा, ये वक्त नहीं है कि मैं फ़लाँ को गिराऊँगा, उन्होंने कैसा आगे बढ़ता। जो भी जितना भी काम कर रहे हैं, अगर कोई राशन की तकसीम कर रहे हैं तो जो राशन की तकसीम नहीं कर रहे वो उनकी किरदार कशी कर रहे हैं। अरे भाई, भूखों का पेट भरना ये सबसे बड़े सवाब का काम है। एक बेहतरीन इक़दाम किया गया। इसके अलावा और कुछ आप चाहते हैं तो उसके लिए बात करिए। आप सोशल मीडिया पे बदनाम करते हैं, गलत सलत किस्म के इल्ज़ामात लगाते हैं, मज़ाहिया अंदाज से बिल्कुल छिछोरे जो लोग होते हैं, छिछोरा अंदाज इख्तियार करके एक गानों के अंदाज़ में रमज़ान के दौरान में मैं देख रहा हूँ कि हमारे बारिश मुस्लिम क़ायदीन हैं, बारिश जो है मुस्लिम सहाफ़ी हैं, कई एक लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन जो है हमारे क़ायदीन के ख़िलाफ़ वो एक गानों को बना करके एक ऐसा इस्तेज़ा मज़ाक बना रहे हैं। ये वक्त मज़ाक का नहीं है। आप अगर कुछ है तो आइए, बात करिए, सब हाजिर हैं काम करने के लिए, मिलजुल कर काम करेंगे। TRS पार्टी के खुसूसन रुकन असम्बली जनाब शकील आमिर साहब अपने हलक़े में 800 ऑक्सीजन के सिलेंडर की तकसीम किया उन्होंने, और ऑक्सीजन बेड की फरहमी के लिए इंतज़ाम किया। उनके वालिद के इंतकाल के 1 महीने के अंदर वो फिर से आवाम के अंदर रह के बड़े पैमाने पर उनके हलक़े असम्बली में अवामी खिदमत कर रहे हैं। पूरे तेलंगाना के कोई रुकन असम्बली ने ऐसा काम नहीं किया जैसा काम TRS के रुकन असम्बली शकील आमिर साहब कर रहे हैं। महमूद अली साहब पर लोग तनक़ीद करने की कोशिश करते हैं। महमूद अली साहब वज़ीर दाखिला हैं, इसीलिए रात का कर्फ्यू होने के बाद हर मस्जिद में तरावी की नमाज बिला खलल पढ़ी गई। पुलिस ने कोई खलल नहीं डाला। महमूद अली साहब सिर्फ हा हू करने वाले कोई क़ायद नहीं है, कोई जो है वो इस तरीक़े से चीख पुकारा करके काम नहीं करते हैं। उन्होंने खामोशी से, वो कमगो शख्सियत है, वो शरीफुल नफ्स शख्स है, उन्होंने कमगोई के ज़रिए से आपको लॉकडाउन आने से पहले कर्फ्यू के दौरान भी रमज़ान में कोई तकलीफ़ नहीं होने दी। आप लोगों ने देखा पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था तब कैसी हालात थी, अब कैसी हालात है। ये हालात बदली है। इसके लिए मैं KCR साहब का जितना शुक्र अदा करता हूँ उतना ही मैं महमूद अली साहब को शुक्रिया भी अदा करता हूँ, उन्हें मुबारकबाद भी देता हूँ। और साथ में सलीम साहब जब से वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने हैं, उन्होंने जिस अंदाज में काम किया है, वक्फ बोर्ड की तारीख में ऐसा काम किसी ने नहीं किया था। पूरे हिंदुस्तान में कई एक वक्फ बोर्ड है को आप एक बार मौज़ूआना कीजिए, तक़ाबुल कीजिए कि कौन सा वक्फ बोर्ड किस अंदाज में काम कर रहा है। ये वक्फ बोर्ड हर आन अवाम के दरमियान में रहता है। जब बारिश आई, सैलाब आया, तब भी उन्होंने कुछ 20-30 लाख के खर्चे से राशन की तकसीम की। उससे पहले कोरोना के दौरान भी राशन की तकसीम की, अभी हाल ही में भी राशन की तकसीम की, और उसके अलावा दीगर कई एक काम किए। मैं ये कहूँगा कि किसी शायर ने कहा था, शयातीन इबलीस जिन्नात खबीस जो खौफ में ना देखे वो औखाफ में देखे। सलीम साहब ने आकर उन शयातीन को भगाना शुरू किया तो वो शयातीन बिलबिला रहे हैं और उनके ऊपर तनक़ीद कर रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि वो शयातीन को वो तौबा कर लें और फिर से आकर मिलजुल कर हम काम करेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी सेल प्रेसिडेंट और स्टेट जनरल सेक्रेटरी माइनॉरिटी सेल।
ప్రయత్నం చేస్తే వస్తుంది సార్. ప్రయత్నం చేస్తాం. గౌరవనీయులు ముఖ్యమంత్రి గారికి शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि आज हम यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद किए हैं मीडिया प्लस में. हमारा मकसद ये है कि हमारे जो चाहने वाले हैं, जो दोस्त अहबाब है, जो आम आवाम है और ख़ास तौर पर जो अक़लियती क़ायदीन हैं उनसे कुछ गुजारिशात की जाए, उनसे कुछ अपील की जाए. सबसे पहले तो मैं इज़्ज़त माब वज़ीर आला जनाब कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर राव साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज एक ऐसे दौर में जबकि पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन लगा हुआ था, लेकिन तकरीबन पूरा रमज़ान हमें बिना लॉकडाउन के बेहतरीन तरीक़े से रोज़ों का अहतमाम करना, तरावी का अहतमाम करना. हालांकि 9 बजे तक का वक्त था, कर्फ्यू का 9 बजे से, फिर भी हुकूमत ने और महकमे पुलिस ने मुसलमानों की इबादत का एहतराम किया. उनकी दुआओं के ज़रिए से कोरोना को रोकने की उम्मीद लेकर मौका फराहम किया और आज हम तकरीबन 28वें रोज़े तक आ पहुँचे हैं और हालात तेलंगाना के मज़ीद अज़ला में बद से बदतर हो रहे हैं. उसको देखते हुए KCR साहब ने पहले भी ये कहा था कि हमें इंसान अज़ीज़ है, कोई बाकी कोई चीज़ अज़ीज़ नहीं है. इंसानों के लिए जो करना है वो हम करेंगे. उन्होंने इंसानों के लिए ही लॉकडाउन नहीं लगाया था ताकि रोज़गार का मसला पैदा ना हो, भूख प्यास का मसला पैदा ना हो. लोगों को जिस तरीक़े से पिछले साल के लॉकडाउन में तकलीफ़ें हुई थी, उस तकलीफ़ से बचाने के लिए उन्होंने लॉकडाउन से गुरेज किया और अब वक्त ऐसा आ चुका है कि बद से बदतर हालात बनने की तरफ है. उसको रोकना, सही वक्त पर सही फ़ैसला ये है कि कल से KCR साहब ने लॉकडाउन का ऐलान किया है. मैं KCR साहब की दूरंदेशी और उनकी फरासत का खैर मकदम करता हूँ, तारीफ़ करता हूँ. हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा. पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसे सेकुलर क़ायद है जिसने एक मिसाल क़ायम की कि एक मुस्लिम क़ायद को पहले नायब वज़ीर आला बनाया, फिर वज़ीर दाखिला बनाया. उस मिसाल को देखते हुए आज बंगाल में जब इलेक्शन होते हैं तो बंगाल की हुकूमत जब जीत कर आती है तो वो 7 मुस्लिम वज़रा को बनाया जाता है. ये हिम्मत का मुजाहरा बंगाल के ममता बनर्जी दीदी जिन्हें कहा जाता है, उनसे भी KCR साहब के अच्छे रवाबित हैं. वो फेडरल फ्रंट के ज़रिए से सेकुलर लोगों को, सेकुलर किरदार को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. मैं उसका खैर मकदम करता हूँ. रही सवाल दूसरा ये बात कि कोरोना के जो हालात हैं, इन हालात में हमें ये देखना है कि हम इस हालात से कैसे मुकाबला कर सकते हैं. ऐसे हालात है कि इंसान ही इंसान के काम आ सकता है, जानवर इंसान के काम नहीं आता. जो इंसान ऐसे हालात में भी खुदगर्जी, मफाद परस्ती को अपनाते हुए मुख्तलिफ़ किस्म के हरबे और हथकंडे इख्तियार करते हैं और कई एक मुस्लिम क़ायदीन की, बिलखुसूस मुस्लिम क़ायदीन की किरदार कशी की कोशिश की जाती है, बहतान तराशी की जाती है, इल्ज़ाम तराशी की जाती है, झूठे सच्चे दावे किए जाते हैं. मैं उन तमाम दावों की मजम्मत करता हूं और उन तमाम भाइयों से मेरी ये दरख्वास्त है कि अगर आपको हमारे वज़ीर दाखिला से कोई तकलीफ़ है तो आप आइए, उनसे मिलिए, मुझसे मिलिए, आपके क्या तकलीफ़ है उसको दूर करेंगे. अगर आपको वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब सलीम साहब से कोई तकलीफ़ है तो आप आइए, बताइए कहाँ पे कमी रह गई है. कमियों का असलाह करने के लिए, इस्लाह करने के लिए TRS पार्टी हमेशा से तैयार रही है और TRS पार्टी कभी भी किसी भी बदउनवान क़ायद को या बदउनवान शख्स को TRS पार्टी में बर्दाश्त नहीं करती. आप लोगों ने 5 साल 7 साल पहले भी उसकी एक मिसाल देखी, हालिया दिनों में भी एक मिसाल देखी. TRS पार्टी अगर आप सबूत फराहम करेंगे तो फौरी एक्शन लिया जाएगा. फिर आप इसके अलावा
मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कोरोना के हालात हैं, ऐसे हालात में मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ। क्या भरोसा मैं कल क्या किस हालात में हूँ या 8 दिन के बाद किस हालात में हूँ, किसको ये मर्ज़ वबा की शक्ल इख्तियार कर चुका है, किस पर हावी होगा, इसका कोई अंदाज़ा नहीं। इसके लिए मैं जो है खराज अक़ीदत पेश करूँगा उन तमाम मरहूमीन को जो कि कोरोना की वबा से इंतकाल कर गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि अगर कोई मुसलमान वबा से वजह से किसी वबाई बीमारी की वजह से अगर वो इंतकाल कर जाता है तो उसको शहादत का रुतबा है और किसी शहीद का गुस्ल देने की ज़रूरत नहीं होती है। शहीद को डायरेक्ट तदफीन कर दिया जाता है। आप जामे निज़ामिया से मैंने भी फतवा लिया है, आप भी ले लीजिए। ये है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड ये इंतज़ाम करे कि गुस्ल का इंतज़ाम करे कोरोना के पेशेंटों का। कोरोना के पेशेंटों को गुस्ल की ज़रूरत ही नहीं है, वो शहीद है। वो शहीद को जो है गुस्ल की ज़रूरत ही नहीं है। ये एक इस्लामी नुक्ता नज़र है।